नमस्कार। महाभारत एक धर्म युद्ध था, लेकिन फिर भी उसमें बलराम ने हिस्सा क्यों नहीं लिया? बलराम श्री कृष्ण के बड़े भाई थे और वो श्री कृष्ण के हर फैसले में साथ देते थे। महाभारत एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसमें श्री कृष्ण ने लगभग सबको विवश किया धर्म और अधर्म का पक्ष चुनने के लिए, लेकिन उनके ही करीबी यानी बलराम इस युद्ध से दूर रहे। आखिर ऐसा क्यों और युद्ध के दौरान बलराम क्या कर रहे थे? चलिए जानते हैं। बलराम, जिन्हें बलदेव और हलभद्र के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, जबकि यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें लगभग इस जगत के सभी योद्धा भाग ले रहे थे। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म युद्ध था जिसमें संसार के सभी लोगों को अपना एक पक्ष चुनना था और युद्ध में हिस्सा लेना था। लेकिन इस युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने जहाँ युद्ध लड़ने के बजाय अर्जुन के सारथी बनने का फैसला किया, वहीं उनके बड़े भाई बलराम ने महाभारत के युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय किया। इसका मुख्य कारण ये था कि वे दोनों पक्षों के प्रति समान भाव रखते थे। बलराम का स्वभाव शांतिप्रिय था और वे अनावश्यक युद्ध और हिंसा के विरोधी थे। महाभारत के युद्ध में भाग न लेकर उन्होंने अपने इस सिद्धांत का पालन किया और अहिंसा का समर्थन किया। उन्होंने युद्ध की शिक्षा जरूर प्राप्त की थी, लेकिन वे युद्ध के प्रति अधिक रुचि नहीं रखते थे। उनका झुकाव कृषि, खेती और समाज सेवा की ओर अधिक था। महाभारत के अनुसार बलराम ने सभा में युद्ध का पक्ष न लेते हुए कहा था कि युधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे, जबकि दुर्योधन और शकुनी जुए के खेल में निपुण थे। लेकिन फिर भी युधिष्ठिर अपनी जिद से जुए का खेल खेलते रहे और हारते रहे। उससे भी बड़ी गलती ये थी कि कुछ भी दांव पर लगाने से पहले उन्होंने एक बार भी विचार नहीं किया। तो ये युद्ध उनकी ही मूर्खता और जिद का परिणाम है। महाभारत के युद्ध से पहले बलराम ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निर्णय किया। उन्होंने युद्ध की भयावहता को, विनाश को देखते हुए तीर्थ यात्रा को प्राथमिकता दी। जाने से पहले उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि भीमसेन और दुर्योधन, ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य एवं गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। युद्ध के समय सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं कुरु वंश को नष्ट होते नहीं देख सकता। बलराम दुर्योधन के गुरु और मित्र थे, जबकि भीम को भी उन्होंने युद्ध कौशल सिखाया था। इस कारण से बलराम ने युद्ध में भाग लेना उचित नहीं समझा, ताकि वे किसी भी पक्ष को आहत ना करें। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में जब भीम ने दुर्योधन को पराजित कर दिया था, तो बलराम क्रोधित होकर बोले थे, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, बल्कि मेरा भी अपमान किया गया है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर उसे मारने दौड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने भीम को बचा लिया। लेकिन बलराम ने भीम को दुर्योधन को छल पूर्वक मारने पर श्राप दिया था कि वो कपटपूर्ण योद्धा के तौर पर पूरे विश्व में विख्यात होंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी बलराम की, जो अपने नियमों, अपने आदर्शों के प्रति बद्ध थे और उन्होंने उनका पालन किया। उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। आज आपको ये जानकारी देते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है कि कहीं कहीं तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। कहाँ बलराम, कहाँ कृष्ण, कहाँ बाकी लोग। बहुत कुछ सीखने को है इन ग्रंथों में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को, मेरी आवाज़ 5619 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ आपके सामने एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।